So, Elden Ring, let's start. Uh, okay, so let's start in game. ये आइडिया मुझको मैं कुछ टाइम पहले आया था कि हिंदी में कोई भी मेरे को कोई ऑनलाइन ऐसे पर्टिकुलर एनालिटिकल गो थ्रू नहीं मिला. बस एक दो जगह पे लोग स्ट्रीम कर रहे थे कि वो खेल रहे हैं इस गेम को. बाकी मैं इसको इस तरह से खेलने वाला हूँ कि आई डू अ स्ट्रेंथ बेस्ड बिल्ड, पर्टिकुलरली गट्स बिल्ड. और मैं आपको बताऊँगा कि गट्स भी क्या है, मतलब बजर्क एंड ऑल दैट, एंड उनका रिलेशन क्या है सोल्स गेम से. और साथ साथ मैं काफ़ी ज़्यादा लोर को कोशिश करूँगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको उस पर थियोराइज़ कर सकूँ. मतलब वी विल रीड इनटू थिंग्स. ओके, सो काफ़ी टाइम लग सकता है इस टाइप के प्ले थ्रू में, बट हाँ काफ़ी मज़ा भी आता है. और या सोल्स गेम्स और यार मतलब एल्डन रिंग तो एक अलग कैटेगरी हो गई है, लेकिन उसका जो कॉम्बैट सिस्टम है वो सोल्स गेम से डराइव्ड है और काफ़ी सारे नए मैकेनिक्स उसमें से ऐड किए हैं. तो वी कैन से दैट. हाँ, ऑल्सो मतलब जिस तरह से लोर, ओके क्योंकि ये सब डिटेल्स बाद में डिस्कस करते हैं. अभी मैं कैरेक्टर क्रिएशन स्क्रीन पर हूँ. हाँ, मैंने एक और बात, मैंने फर्स्ट प्ले थ्रू अपना ख़त्म कर लिया. इट वॉज ए डेक सेट बिल्ड. तो ये वाला जो मैं प्ले थ्रू करूँगा, मतलब मेरा टारगेट ऐसा है कि कुछ लोग होंगे जो कभी मतलब ये अफोर्ड नहीं कर सकते पीसी या अपने पीएस पर, जो भी है रीजंस. तो अगर देखना चाहते हो मतलब दे वांट टू लाइक इन फ्यूचर गेट इनटू एल्डन रिंग एंड दे कैन नॉट, सो ये उनके लिए प्ले थ्रू देख लो. और दूसरा, जो लोग खेल चुके हैं उनके लिए ये लोड थ्रू ऐसे काफ़ी काम आएगा, क्योंकि एल्डन रिंग का जो सेकेंड टाइम प्ले थ्रू है ना वो काफ़ी मतलब बोरिंग टाइप का है ना. मतलब मैंने हाँ मतलब NG+ भी ख़त्म कर रखा है, तो अब NG+ भी मैं बाद में बताता हूँ. तो लेट्स सी शो स्टेटस. सो ये हमारी क्लासेस हैं, मतलब स्टार्टिंग क्लासेस. और जैसे वेगाबॉन्ड, वॉरियर, हीरो, बैंडिट, इन सब के डिफरेंट स्टार्ट्स हैं. और इनकी स्टार्टिंग इक्विपमेंट्स भी सब अलग हैं. फॉर एग्जांपल वेगाबॉन्ड में आप देख सकते हैं जैसे लेवल 9, ओवरऑल लेवल 9 है. इसका मतलब कि हाँ जो डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स है ना वो 1 से 9 के बीच में है. ऐसे विगोर और माइंड और ये सब स्टैट्स के बीच में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है. आई थिंक जैसे क्लास, हाँ जैसे व्रेच है ना, तो व्रेच इज़ ऑन लेवल 1 और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब यहाँ से डिफरेंस क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन टू यू. ओके, एक्सप्लेनेशंस. हाँ, ओके. A cumulative figure that represents overall attribute strength you can level up using runes. So मैंने मतलब स्टार्टिंग वाले प्ले थ्रू में मैंने कभी भी ऐसे डिस्क्रिप्शन खोल के नहीं देखे थे. अब ये हम करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको प्ले थ्रू में मिलेगा. तो जैसे विगोर है एट्रीब्यूट, ये बेसिकली HP होता है. ऑल्सो अफेक्ट्स फायर रेजिस्टेंस. ओके, फायर मतलब डिफरेंट टाइप्स के एनवायरमेंटल डैमेजेस होते हैं ना, इफ़ेक्ट्स होते हैं. जैसे फायर हो गया, रॉट हो गया और पॉइजन हो गया. तो वो अलग अलग चीज़ों की रेजिस्टेंस होती है जो आप बढ़ा सकते हो लेवल अप करके. तो विगोर से मतलब स्पेसिफिकली फायर रेजिस्टेंस बढ़ता है आपका. और इम्यूनिटी तो मुझे अभी भी सेट समझ में नहीं आया कि क्या है एग्जैक्टली करती क्या है. आई विल लुक दैट अप. तो ये FP बेसिकली एक, ओके FP पे मैं अलग से कमेंट्री करूँगा कि ये एक्चुअली में है क्या. एट्रीब्यूटेड टाइम, ओके ठीक है. फोकस भी एक मतलब एक क्या कहते हैं उसको, पैसिव एट्रीब्यूट होता है जो मतलब काफ़ी काम भी मतलब इतना तो मैटर नहीं करता. हाँ, लेकिन अगर डिटेल में आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप का बिल्ड बनाना है या फिर किसी टाइप की प्ले थ्रू करनी है तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी मैटर कर जाती है. एंड्योरेंस इज़ बेसिकली आपका स्टैमिना सिस्टम जो रहता है उसमें कितना आपका रहेगा. लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा आपको एट्रीब्यूट्स उसके बफ्स भी मिलते हैं. जैसे रोबस्टनेस एट्रीब्यूट डिटरमाइंस हाउ हैवी योर इक्विपमेंट कैन बी. ओके, एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड टू फ्री स्ट्रेंथ डेक्सटेरिटी. ओके, सो हाँ
मैं स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और इंटेलिजेंस जो है ये हमारे जो वेपन्स और स्पेल्स रहेंगे और जो इनकेंटेशंस रहेगी उनकी स्केलिंग वगैरह के लिए होता है। वो सब भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा जब हम स्टार्ट करेंगे। तो और एक और चीज़ है आई थिंक हाइड स्टेटस ये कंट्रोल्स, ये जितने भी स्टार्टिंग क्लासेस है ना आई थिंक इसके रिलेटेड कोई ना कोई आप लोर के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। जैसे कि आई एम प्रीटी श्योर लेट गेम में एक आपको मतलब काफ़ी लोर सिग्निफिकेंट एनपीसी है, एनपीसी तो नहीं मतलब एक पर्टिकुलर बॉस होगा जो एक्चुअली में इस क्लान से है और इस वॉरियर क्लान का मतलब मेंशन काफ़ी जगह पे आता है, तो ये भी है। बाकी लोड थ्रू एज इन मतलब मैं काइंड ऑफ स्टार्टिंग से थोड़ा कोशिश करूँगा कि सब कुछ स्पॉइल ना करूँ, लेकिन आई विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू माइट हैव मिस्ड इन योर फर्स्ट प्ले थ्रू, जो मतलब पहले खेल चुके गेम को उनके लिए बोल रहा हूँ। और मतलब मैं कोशिश करूँगा जो नए लोग हैं उनके लिए ज़्यादा स्पॉइल ना करूँ, लेकिन डेप्थ में चीज़ें पता होती हैं और जब लोड थ्रू चल रहा होता है उस टाइम पे मतलब कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है आपको स्पेसिफिकली, और ऐसे नहीं कि उससे ज़्यादा कुछ स्पॉइल होगा। देखते हैं चलो। ओके वी विल स्टार्ट एट एज अ व्रिच बिकॉज वी आर डूइंग अ गट्स बिल्ड। कि टाइप ए टाइप बी बॉडी इज बेसिकली लाइक मेल फीमेल। सो नेम इज, चलो इसको सो यहाँ पे पर्टिकुलरली मुझको काफ़ी सारे चेंजेस करने होंगे, मुझे एग्जैक्टली गट्स की तरह दिखना है। तो गट्स इज़ अ लाइक ये एक बजर्क का मेन कैरेक्टर है। बजर्क इज़ अ मांगा सीरीज़ क्रिएटेड बाय केंतारो म्यूरा, है ना, जापानीज़ मांगा सीरीज़, और मतलब वो काफ़ी फेमस एज अ शोनेन एडल्ट मांगा में आती है और वो काफ़ी क्लासिक है। आई मीन काफ़ी सारे मतलब नए जो आप देखते हैं ना शोनेन और शोनेन, उनको काफ़ी इंस्पायर करा है उसने। मेरे ख्याल से 1 साल पहले ही उनकी डेथ हुई है, तो मेरे ख्याल वो हॉल्ड भी हो गया मांगा, लेकिन इट्स अ क्लासिक। सो जैसे अपनी अगर किसी लोग कुछ लोगों को ब्लीच पता होगा तो उसमें आपको पता है ऑब्वियसली कि जो इचिगो होता है मेन कैरेक्टर, वो काफ़ी बड़ी उसकी स्वॉर्ड है और यू नो ही वेयर्स अ ब्लैक क्लोक और किस टाइप का ईमो बंदा है वो। तो वो सब बेसिकली पूरा का पूरा इंस्पिरेशन बर्ज़र्क की बिल्ड से ही था, मतलब कैसा गट्स का कैरेक्टर था उसके ऊपर था। लेकिन हाँ मतलब सोल सीरीज़ में भी गट्स का और मतलब बर्ज़र्क से ओवरऑल काफ़ी इन्फ्लुएंस लिया गया है ना। मियाज़ाकी ने काफ़ी किया इस पर काम। तो ओके ओके आई विल स्टार्ट द प्ले थ्रू बिकॉज आई थिंक लेटर ऑन हम एक जगह पर जाके अपने कॉस्मेटिक चेंजेस वैसे भी कर ही सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द कट सीन इज हियर, आई विल शट अप नाउ। और FPS ड्रॉप्स तो मेरे ख्याल से गेम के अंदर एरिया शिफ्टिंग में रहते हैं, बॉस फाइट्स और कुछ कुछ मेन जगहों पे कुछ मेन जगहों पे रहते हैं कभी कभी FPS ड्रॉप्स, लेकिन ओवरऑल ठीक चलता है। ओके ये क्वीन मैरिका या फिर राडेगॉन में से कोई एक है। शैटरिंग और ट्री। मेरे ख्याल से ये जो नरेशन कर रहा है ना वो गिडियन द ऑल नोइंग है मेरे ख्याल से, मतलब वो खुद का नाम भी लेता है इसके अंदर, लेकिन ये आवाज़ मुझे काफ़ी उसी की लगती है। कुछ भी हो सकता है। क्वीन मैरिका ये काफ़ी पॉलिटिकली सेंटर्ड कैरेक्टर है इस पूरे गेम का, और ये नाइट ऑफ द ब्लैक नाइट्स काफ़ी मेन इवेंट है हिस्टोरिकली। This was Rani. I think this is God name.
This is Mog. Mad That was taint Mog. of their newfound strength. Rykard. A shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater. Radaan and Malena. Rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost race speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome Dung Eater. And Sir Gideon Othmere, यही है जो नरेटर है. the all-knowing. खुद का नाम तो कितनी जोर से ले रहा. अच्छा एंड किया ना शायद. ओके सो Whom grace would again bless. The tarnished of no renown. Cross the foam to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. द रिंग. ओके ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कट सीन था मैं उसको थोड़ा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. एक्चुअली मैं पूरा ऐसे हिस्टोरिकली इस लैंड्स बिटवीन में क्या हुआ है वो बताया था उन्होंने कि एक इवेंट था द नाइट ऑफ द ब्लैक नाइट्स. उसके अंदर एक काफ़ी मेजर मतलब डेथ हुई थी और मतलब बेसिकली असासिनेशन था वो. और उसकी वजह से एक दूसरा इवेंट जो मतलब जिसको शैटरिंग बोलते हैं है ना, जिसमें एल्डन रिंग आपकी शार्टर कर गई थी, वो हुआ था. मतलब इसके पीछे बहुत पॉलिटिक्स और लोर है कि किसने किया, क्यों किया और किसका फ़ायदा क्या नहीं था, किसका था किसका नहीं था. मतलब इसमें किस तरह के गॉड्स इन्वॉल्व थे है ना, किस तरह के आपके कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे. तो वो चीज़ें हैं वो हम धीमे धीमे मतलब उसे डिस्क्लोज करते रहेंगे. तो बेसिकली ये था कि शैटरिंग के बाद जो एल्डन रिंग के शार्ड्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे, मतलब बांट दिए गए थे. उसमें मतलब मारिका सॉरी जो डेमीगॉड्स मतलब डेमीगॉड्स में अलग अलग तरह के जो मतलब फैमिली ट्री मतलब पूरा फैमिली ट्री है इन लोगों का. और अलग अलग जो है भाई बहन के जो पेयर्स हैं उनके पास गया था ये. जैसे मॉर्गॉट मॉग और ये सब दिखाए थे उसमें, क्रेटर राइकार्ड रदान. तो ये सब लोर सिग्निफिकेंस काफ़ी है जो मतलब काफ़ी ह्यूज चंक ऑफ लोर इन्होंने पूरा कट सीन के अंदर ही था. और मतलब सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं कि जैसे ये है इक्विपमेंट जो हमारे पास अभी ये व्रेच का है, तो अभी पर्टिकुलरली कुछ कपड़े वगैरह भी नहीं है और बस हमारे पास ये है. तो पता क्या है कि हर आइटम के अंदर एक डिस्क्रिप्शन आपका रहेगा है ना. तो ओके कैसे बोलते मैं डिस्क्रिप्शन खोले नहीं लगा.
ओके, तो डिस्क्रिप्शन मतलब इसके पीछे भी पूरा कॉन्टेक्स्ट है कि क्यों मतलब क्यों इस तरह से लोड, मतलब एक मिनट चल क्यों नहीं रही है? ठीक है, वो मेरा बटन काम नहीं करता, सॉरी। हाँ, एक्सप्लेनेशन। ओके, एक्स, ठीक है। हाँ, जैसे ये हमारे पास जो आइटम है इसके अंदर द मेमोरी ऑफ फर्स्ट ग्रेस विच वंस गाइडेड बिगॉन टार्निश टू द लैंड्स बिटवीन, lose all runes and return to the last days of visited. It is merely a cycle. Stand before the Elden Ring, become the Elden Rod. तो बेसिकली क्या है कि मियाज़ाकी, मतलब मियाज़ाकी का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। जो डायरेक्टर रहा है मतलब सोल सीरीज़ का, और जिन्होंने एल्डन रिंग भी बनाया, जो डायरेक्टर हैं इसके, वो जब यंग थे ना तो वो काफ़ी वेस्टर्न गेम्स खेला करते थे, एंड बीइंग जापानीज ही वाज नॉट रियली गुड एट इंग्लिश। सो जितना भी उनको वो रहा था ना कि जैसे किस तरह का स्टोरी है और क्या चीज़ों का एक्सप्लेनेशन है, तो दिस इज़ जंपिंग मैकेनिक, ठीक है। जो पहले मेरे ख्याल से देखो, मैंने ना सिर्फ डार्क सोल्स 1 मेरे को काफ़ी अच्छे से मैंने आई नो अ लॉट अबाउट इट, आई प्लेड अ लॉट। सो उसके कंपैरिजन्स में आपको यहाँ पे मैं कमेंट्री दूंगा, क्योंकि आई थिंक आई कंसिडर इट लाइक मैनी पीपल कंसिडर इट वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ ऑल टाइम, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसके बारे में बात करने के लिए। तो हाँ, मैं कहाँ था, तो या तो इसकी वजह से, क्योंकि मियाज़ाकी को काफ़ी सारी चीज़ें मतलब लोअर सिग्निफिकेंस और चीज़ों का, जैसे प्लॉट लाइंस, कैरेक्टर आर्क्स, ये सब चीज़ें ना उनको मतलब कम्प्लीटली समझ नहीं आता था। उनको पार्ट्स में चीज़ें समझ में आती थी, कुछ ऐसा था। मतलब ऑब्वियसली तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती तो तुम मतलब चंक्स में ही चीज़ों को पकड़ोगे, और उससे वो अपना ही एक इंटरप्रिटेशन बनाते थे हर चीज़ का। तो इसकी वजह से मतलब यहीं से जो क्रिप्टिक तो नहीं बोलूँगा, ओपन एंडेड जो नेचर है ना सोल्स गेम्स का, लोर का, स्टोरी रिलेटेड, वो वहीं से आता है कि वो आपको आपके फेस में कोई स्टोरी नहीं सुनाएगा आपको कि मतलब जैसे एक आपको जो कट सीन मिला है ना डायलॉग बाजी वाला, वो बहुत रेयर होते हैं इन गेम्स में, ठीक है। और पूरे थ्रू आउट द गेम्स मतलब जो डायलॉग्स रहेंगे आपके एनपीसीज के साथ, वो भी काफ़ी ज़्यादा आई मीन लाइक मतलब कॉन्टेक्चुअल, मतलब इतना भी तुम्हें कुछ क्लूज़ नहीं देंगे लोर के बारे में, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें ना खुद ढूंढनी पड़ती है। मतलब एक लोर भी जो है ना इसका इंटरेक्टिव टाइप हो जाता है। तो हाँ, ठीक है। जैसे कि आपके पास ओके, हाँ, ये है ना मेमोरी ऑफ ग्रेस। तो इसमें जैसे द मेमोरी ऑफ ग्रेस ऑफ फर्स्ट ग्रेस विच वंस गाइडेड बायगॉन टार्निश्ड टू द लैंड्स बिटवीन। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता है अपने आइटम डिस्क्रिप्शंस में, और किस तरह से वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, मतलब लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग आपको पकड़ के इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और उसके बाद भी आप काफ़ी ओपन एंडेड कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मुझे लोर का थोड़ा सा पता है पहले से, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो बात कर रहे हैं ना बिगॉन टार्निश्ड, ये एक मतलब जो क्वीन मारिका थी ना, उसका फर्स्ट उसका मतलब हस्बैंड था, उसका जो पति था, या जो भी मतलब लिव इन में रहते थे, जो भी हो, वो उसको यूज़ करा था उसने किसी की कुछ चीज़ों के लिए, एक वॉर में भी यूज़ किया था। उसके बाद जब उसका मेरे ख्याल से यूसेज ख़त्म हो गया ना, तो उसने जो ग्रेस है बेसिकली वो उससे छीन ली थी, और उसे
दूर भेज दिया था कहीं पर कि तू जा, और मतलब अभी मेरे पास मत आ। उसके बाद रैडेगॉन सीन में आया था, और बाद में क्या हुआ था कि जो अभी पूरी सेटिंग है ना करेंटली जिसमें हम वर्ल्ड के अंदर आते हैं, वो एक स्टैंड स्टिल वर्ल्ड है, और उसके अंदर अरे यार तुमको लग रहा होगा कि ये कितनी बातें कर रहा है, गेम नहीं खेल रहा, तो ज़्यादातर जो प्ले थ्रू रहेगा ना वो थोड़ा इसी टाइप का रहेगा। मैं बस बोलता रहूँगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करता रहूँगा, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है। आई थिंक ये लंबा भी बहुत हो सकता है, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली गेम ही वैसी बहुत लंबा है। आई मीन लाइक मेरे फर्स्ट प्ले थ्रू में जिसमें मैंने डेक्सेंट बिल्ड करी थी एंड आई वाज रियली पावरफुल, सो उसमें मेरे को ऑलमोस्ट 110 आवर्स लगे थे, है ना, कंप्लीट करने में। तो मतलब ये है कि गेम ऑलरेडी इतना बड़ा है, कितना कुछ मतलब वो करने के लिए हमारे पास। हाँ, तो हम उसमें थे ना, जो क्वीन मारिका का हस्बैंड था, अभी उसका नाम गॉडफ्री है, ठीक है। गॉडफ्री को जब भेजा था यहाँ से लैंड्स बिटवीन, उसको बैनिश कर दिया था। उसके बाद कुछ कुछ हुआ है, और जो अभी करंट सिचुएशन है ना इस वर्ल्ड की, उसमें क्या है कि उसने उस गॉडफ्री और उसके फॉलोअर्स को ना दोबारा से ग्रेस एक्सटेंड हुआ है, और वो लोग अब यहाँ पे आ रहे हैं किसी मिशन को पूरा करने के लिए, एंड दैट मिशन इज़ टू बिकम द एल्डन लॉर्ड। अब चीज़ ये है कि मारिका ने इसे क्यों किया, कैसे किया, ये सब मतलब काफ़ी डेप्थ वाली चीज़ है। मारिका सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है इस पूरे गेम में। उसके इंटेंशंस मतलब शायद अभी तक पूरी कम्युनिटी में किसी ने कंक्रीटली नहीं बताया, कि मतलब कुछ डिस्कवर नहीं कर पाया कि एग्जैक्टली वो चाहती क्या है और वो क्यों क्या करती है, और मतलब कितने और जो इवेंट्स रहे हैं उसके पीछे भी उसका हाथ रहा है क्या। तो मतलब वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसेस गेम के अंदर, और हाँ मतलब ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। सो यहाँ पे आप जैसे ब्लड स्टेन देख सकते हैं, तो ये मैकेनिक क्या होता है कि यहाँ पर ये बंदा पीवीपी कर रहा हुआ तभी मरा, क्योंकि यहाँ पे कोई एनिमीज तो है नहीं। यहाँ पे अगर जैसे बंदा कोई ऐसे कोई प्लेयर मारा होता है तो वो दिखाता है कि उसके लास्ट मोमेंट्स कैसे थे। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से लोकेशंस पे डिपेंड करता है आपकी, और टाइम जोन पे डिपेंड करता है कि ये किस टाइप के ब्लड स्टेन्स दिखाएगा, लेकिन दीज आर वेरी हेल्पफुल। और ये आपके मैसेजेस हैं, हाँ ओके, टार्निश फिंगर। सो ये एक कैमरा जाएगा क्या इसके मुँह पे, नहीं। हाँ, तो जैसे आप देख सकते हैं जो मरी हुई है, दिस इज़ अ मेडन, और पता नहीं किसने मारा है इसको यहाँ पर, और कोई नहीं। हाँ, हमने कुछ उठाया था, राइट मैसेजेस। तो ये मैसेजेस बेसिकली आप मैसेजेस छोड़ सकते हो किसी भी पोजीशन में जाकर ना, तो वो और लोग पढ़ सकते हैं। और इसका एक पूरा अलग मैकेनिक है कि किसी ने अगर आपका मैसेज जो है वो अपलोड करा ना, उसको अच्छा लगा तो अपलोड कर सकता है वो, और उससे क्या होगा कि आपको ना हेल्थ बूस्ट मिलेगा उस टाइम पे, जबकि हेल्थ फुल हो जाएगी। तो मेरे को कई बार ऐसे बचाया है, वो इन रियली टाइट सिचुएशन, और मैंने कहीं मैसेज डाल रखे थे, किसी को अच्छा लगा तो उसने मेरे को मतलब अपलोड कर दिया और मेरा हेल्थ बढ़ गया। तो उस वजह से मतलब ये एक ऐसा मैकेनिक है जो अप्रिशिएट करता है आपको मैसेजेस छोड़ने का, क्लेवर मैसेजेस छोड़ने का, कि आप अच्छे मैसेज छोड़िए और मतलब फ़नी छोड़िए, कुछ इस तरह के जो लोग मतलब लाइक करें। तो ये काफ़ी एक अच्छा एलिमेंट ऐड करता है गेम के अंदर। A finger of corpse wax, so emancipated, a bone is visible. It is a relic of those who came before, left to help those who would come after. Okay, I think इसका लोगों से तो मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन ठीक है, I will remember this. जैसे ये मैसेज है ना, you can read this. Praise the message, the visions of something incredible. Okay. ये स्टेचू कैसा है? I don't think it's Marika. नहीं, चलो ये कोई मेडन्स की कोई रेस होगी, उसके साथ कुछ रिलेटेड होगा। लाइक मतलब इतना डेप्थ होता है ना इनकी पूरे सेटिंग में, कि जैसे यहाँ पे आपको डेड बॉडी मिली है ना, ये कोई चर्च टाइप का है, और यहाँ पे आपको जैसे सब कुछ रूइंड मिला हुआ है ना, तो इससे आप मतलब चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते हो कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई अटैक हुआ था, है ना, कि कोई जैसे कोई प्रेयर सर्मन चल रही थी यहाँ पर और किसी ने अटैक करा,
और सिर्फ यही बॉडी बची, लेकिन पता नहीं ये बॉडी भी बची है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें कि काफ़ी सारी चीज़ें ना आपको खुद इंटरप्रेट करनी होती है। ओके ठीक है, चलो निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी हो गया टाइम। ओके ब्यूटीफुल। ये क्यों मरा हूँ, इससे क्या कर रहा है, गिरेगा पक्का, अबे यार फिर नया प्लेयर होगा। कैमरा कंट्रोल्स, ओके मतलब यूजुअली सोर्स गेम्स का मतलब जो यूआई रहता है वो कभी इंटरेक्टिव होता ही नहीं है कि आपको सामने से कुछ बताए, इस तरह से बहुत कम होता है। डेथ रिक्वायर्ड है, ओके समझ गया। ये सब डम डम्स ना यहाँ गिरे होंगे। किसको मार रहा है, क्या कर रहा है? हाँ एक और चीज़ है कि पिछले गेम्स में क्या होता था कि जैसे आप अटैक करते हो ना तो आप थोड़ा आगे बढ़ते हो, अब होता क्या है कि इससे ना गिर जाते थे हम लेजेस से, काफ़ी बार मरा हूँ मैं इस तरह से। लेकिन इस गेम में ये थोड़ा चेक लगा दिया इन लोगों ने कि हम नहीं गिरेंगे यहाँ से। प्रेज अपलॉड दिस। तो अभी इसके पास वो गया होगा, हेल्थ बड़ी हुई इसकी। हाँ देखो ये है आपका अर्थ ट्री, ठीक है ना। सो इसके अराउंड ही पूरा वर्ल्ड बना हुआ है। दिस इज़ अ लाइक काइंड ऑफ अ गवर्निंग प्लेस फॉर द गॉड दैट रूल्स है, और उस गॉड का नाम है, अभी से बता दो क्या, छोड़ो मतलब गोल्डन ऑर्डर कहते हैं उसको, है ना। तो वो एक आउटर गॉड है जो यहाँ इस लैंड में आया था, तो उनका वो यहाँ मतलब इस ट्री बेसिकली उनका एक ये लगा लीजिए कि होम है बेसिकली, यहाँ से वो गवर्न करते हैं पूरे लैंड को, है ना। तो यहाँ देखते क्या है, इसे कहीं पर मतलब काफ़ी जगह चीज़ों पर ना ये आर्किटेक्चर पे भी ध्यान देना होता है कि ये आर्किटेक्चर कहाँ पर है, मतलब किस टाइप का, क्योंकि बाद में जैसे आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जाएंगे ना तो आपको सिमिलर आर्किटेक्चर मिल सकता है और वहाँ से आप कनेक्शंस बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ डाउन यहाँ कुछ नहीं है। हाँ तो एक और चीज़ थी कि ये जो जितना भी मतलब प्रॉप टाइप मटेरियल रहता है ना, आप इसके ऊपर एक्चुअली जंप कर सकते हो अगर आप का कैरेक्टर इनसे इंटरेक्ट नहीं करता। तो अगर आप इसके ऊपर लैंड करते हो तो ये टूटेंगे नहीं, है ना, वरना ये टूट जाते हैं, है ना। मतलब बेस आप इन पे खड़े हो सकते हो, मतलब इट्स पॉसिबल। तो लोग वो भी यूज़ करते हैं, जैसे आई थिंक ये बॉक्सेस है ना, मैं इन पर खड़ा हो सकता हूँ। ओके नहीं टूट गया, मतलब मैं बहुत पास में कूदा हूँ ना तो शायद इस वजह से। Oh, there's a gate here. Shut. Actually, we can come back to this area later game में, so let's worry about it then. First of all, guys, behold, there will be light. Okay. ओके देखो मतलब मेरे को पर्टिकुलरली पता है कि कहाँ पे वेस्टफुल चीज़ें हैं, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा नहीं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि मैं हर चीज़ कवर करूँ और हर चीज़ को मतलब आई रीड इनटू थिंग्स। सो यार ये मुझको ना किसी टाइप का पर्टिकुलर चर्च लग रहा है, और मतलब यहाँ पे जिस टाइप का रिलीजन यहाँ पे रहता है, मतलब हर तरह के गॉड का कोई ना कोई चर्च होता है यहाँ पर ट्राई। तो यार ये रनिंग जोक है कम्युनिटी में, मतलब मैं तो बोर हो गया इससे। ट्राई फिंगर्स इन बट होल, तो या वेरी फनी। लेकिन मतलब पहली बार देख के तो मुझे भी हंसी आई थी, तो ठीक है। ओके दिस इज आई थिंक दिस इज स्टॉर्मविल कैसल, जो आप मतलब यहाँ पे बाउंड्री देख रहे हो ना, ये मतलब लेट गेम एरिया है थोड़ा। मैप खुल सकता है, हाँ वी कैन ओपन द मैप। अभी मैप में कुछ अनलॉक्ड नहीं है, ठीक है। दीज स्टैचूज, ओके आई कैन सीम टू रिमेंबर व्हाट आर दीज। हाँ तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि
ये स्टेटस मेन्यू है ना। तो हमारे पास जैसे ये है इक्विपमेंट है ना, हमारे पास जो वेपन था, हाँ आप जैसे देख सकते हैं, जैसे बीच में आप फिज़िकल डैमेजेस का इतना ऐसे ऐसे है, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट स्केलिंग करके सेकंड लास्ट रो में एट्रीब्यूट स्केलिंग करके जो वो है कैटेगरी है, उसके अंदर स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी, फेथ, इंटेलिजेंस एंड आर्केन की स्टैट्स हैं, उसमें स्ट्रेंथ सी है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मेरा वो होगा ना, मतलब जितनी ज़्यादा मेरी स्ट्रेंथ होगी उसके हिसाब से वो सी, मतलब एक सी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा उसका बेस डैमेज जो मेरे वेपन का होगा। यानी कि मेरे पास अगर 20 डेक्सटेरिटी है तो उसमें +10 हो जाएगा एक सी पर, ठीक है। लेकिन जैसे अगर वो बेटर स्केलिंग का होता है, मान लीजिए ए लेवल स्केलिंग होती है उसकी, तो मेरी 20 डेक्सटेरिटी पे उसका बेस जो डैमेज है वो 100 भी बढ़ सकता था, मतलब इस तरह से। तो हाँ, मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो वेपन्स आपको चूज़ करने होते हैं ना, वो काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं आपके बिल्ड के और आपके प्ले थ्रू के। जैसे आप स्ट्रेंथ वेपन चूज़ करेंगे तो स्ट्रेंथ बेस्ड वेपन, तो वो काफ़ी यूजुअली भारी होते हैं, तो वो स्लो भी होते हैं काफ़ी, मतलब बड़े और भारी स्लो होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपना गेम जो है ना एडजस्ट करना पड़ता है। और डेक्स्ट वेपन काफ़ी मतलब फास्ट होते हैं, मतलब फास्ट पेस गेम होता है, उनका बेस डैमेज कम होता है लेकिन दे आर वेरी फास्ट, और उस पर DPS मतलब डैमेज पर सेकंड बहुत ज़्यादा होता है उनका, तो वो फास्ट गेम प्ले के लिए लोग यूज़ करते हैं, मतलब उस टाइप के लोग खेलते हैं उससे। ओके, सो दिस सीम्स टू बी अ ग्रेवयार्ड। कुछ इमेजरी का मतलब मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, अगर मुझे ऐसा कभी लगे कनेक्शन तो मैं ज़रूर मतलब वही कोशिश करूँ कि मुझे कनेक्शन मिल जाए तो मैं कुछ बता सकूँ आगे फर्दर लोर के बारे में आप लोगों को, है ना। ओके, सो बॉस फाइट चालू अब है क्या, बाय डिज़ाइन क्राफ्टेड से। सो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो बॉस है इसके हाथ पैर मतलब काफ़ी सारे हैं, तो ही इज़ बेसिकली ग्राफ्टेड। और जैसे मैं रोल कर रहा हूँ ना, मेरे एक पर्टिकुलर आई फ्रेम्स होते हैं, मतलब मेरे पास कोई हीलिंग आइटम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डैमेज ले रहा हूँ तो मुझे बेसिकली मरना ही है यहाँ पर, आई हैव टू डाई है। इट्स बाय डिज़ाइन, मतलब पता लग जाता है कि आपको मरना ही है यहाँ पर, कुछ जगहों पर होता है। कटसीन टाइम कितने देर में शुरू किया? ओके ओके, अरे मुझे कपड़े पहन लेने चाहिए। देखो चड्डी में देखो उसको। कोई नहीं, कॉस्मेटिक चेंजेस तो मैं चलो अगली वीडियो से पहले कर लूँगा, मतलब मुझे लगा नहीं था कि वो इतना बड़े उसमें वो होंगे ऑप्शंस। कि कट सीन के टाइम पे मैं चुप हो जाता हूँ। Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind Mommy. is sure to seek the Elven Ring. Mommy. Even the Dark Violet. The golden order. क्रिम्सन फ्लास्क, क्रिम्सन टीयर, ठीक है। तो अभी जो कट सीन हुआ था, मतलब कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं था, कैरेक्टर आपको NPC इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका नाम है मेलेना। और
शी इज़ गोइंग टू बी आर मेडन। और हाँ, मतलब थोड़ा सिग्निफिकेंट जो लोअर बेस मेरे को लगा ना इसके डायलॉग में, वो ये था कि एंड में उसने बोला था कि यू हैव टू बिकम एल्डन रॉड इवन इफ इट वायलेट्स द गोल्डन ऑर्डर। सो चीज़ ये है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि गोल्डन ऑर्डर को ही टू फिंगर सर्व कर रही है, और मतलब एल्डन लॉर्ड जो बनने का क्वेस्ट है, जो टारगेट है हमारा, वो टू फिंगर्स, मतलब एक टू फिंगर्स जो है ना, एक गवर्निंग एंटिटी है यहाँ पर। और हर टार्निस्ट का, हर कैरेक्टर का ना यहाँ पे टू फिंगर्स एक मतलब कंट्रोलर होता है एक टाइप का। तो वो मतलब गाइडेंस देता, मतलब डायरेक्ट करता हूँ, बेसिकली कंट्रोल करता है कि वो क्या करने वाले हैं, और वो गोल्डन ऑर्डर को लॉयल होते हैं। द टू फिंगर्स दे आर समन्ड बाय द गोल्डन ऑर्डर। तो टू फिंगर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमको शायद एल्डन लॉर्ड बनना है। लेकिन चीज़ क्या है कि एक्चुअल जो गोल्डन ऑर्डर है ना, वो शायद ये नहीं चाहता कि कोई नया एल्डन लॉर्ड बने, है ना। ओके, क्योंकि मेरे को ऐसा डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि क्वीन मैरिका के ना काफ़ी सारे फेसेस हैं कि उसने एक्चुअली ये टास्क शुरू करवाया है जो भी है ये मतलब एल्डन लॉर्ड बनने का, लेकिन उसकी इंटेंशंस कभी क्लियर नहीं होती कि वो एक्चुअली में गोल्डन ऑर्डर के साथ जाना चाहती है, या फिर मतलब बेसिकली वो गोल्डन ऑर्डर की ना एक वेसल है, मतलब उसके बॉडी के अंदर ही गोल्डन ऑर्डर है, बिकॉज शी इज़ क्वीन। और जो भी क्वीन मतलब जो भी बेसिकली लॉर्ड बनता है ना ऐसे, तो वो वेसल बनता है। वो हर डिस्प्ले ठीक है, ठीक है, मतलब इसको हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, ये बहुत लेट गेम थ्योरीज है। द केव ऑफ नॉलेज लाइज। तो हाँ, इस पे ना मतलब थोड़ी UI बेस्ड डिबेट्स चली थी कम्युनिटी में कि एक्चुअली में जैसे आपने मैसेज रीड किया ना, और फिर आप ये देखोगे यहाँ पर कुछ नीचे है, और यहाँ पर आप जैसे स्पिरिट से बात करोगे, टेक द प्लंज ऑफ लर्निंग एंड रिमेम्बरेंस, रिकॉल द आर्ट्स ऑफ वॉर एंड योर वॉरियर्स ब्लड। तो बेसिकली ये एक इंडिकेशन है कि भाई कूद यहाँ पर ट्यूटोरियल एरिया है। लेकिन हाँ, और यहाँ से आप जैसे ग्रेस की साइड भी देख सकते हैं, लेकिन नए प्लेयर्स को पता नहीं होगा। लेकिन मैंने भी और काफ़ी लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया कि ये देखो, मैं तो पहले से सोल्स गेम्स खेलता हूँ, तो मेरे को बहुत जल्दी थी गेम चालू करने की, तो इसलिए मैं सीधा भाग के इस गेट को खोल लिया था। तो और मैंने नोटिस भी नहीं किया था कि हाँ भाई कोई मैसेज या कुछ है यहाँ पर, है ना। और बल्कि मैंने इससे बात भी करी थी और मेरे को कोई बहुत क्रिप्टिक सा डायलॉग लगा था, पता नहीं क्या बोल रहा है, मैंने ये नहीं पढ़ा था। तो डिबेट ही चल रही थी कि ऑलमोस्ट 50% लोगों ने ये ट्यूटोरियल एरिया पूरा मिस कर दिया था। तो इस गेम के जितने भी नए मैकेनिक है ना, वो मतलब ज़्यादातर लोगों ने, उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या क्या है। सो वी विल स्टार्ट ट्यूटोरियल। बिफोर दैट ये देखते हैं, लाइक ये ना मतलब पार्ट ऑफ ट्री है जो यहाँ से निकल रहा है। और मतलब जैसे आप आगे गेम, हम जैसे गेम में जाएंगे तो आगे हमको दिखेगा कि यहाँ पर जब भी आपको ये दिखेगा ना, तो इसके नीचे हमेशा कोई ना कोई सीड दिखेगा आपको, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होता है जो आप यूज़ करोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कॉफिन्स हैं, हॉप्स हैं, मतलब इनका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। सो यहाँ इस गेम में जितने भी स्केलेटन बेस्ड मतलब कैरेक्टर्स हैं ना, उनको हम कहते हैं द वंस हु लिव इन डेथ। मतलब यहाँ पे सोल्स गेम्स में इन जनरल जो आपका मैकेनिक होता है ना कि आप मरोगे और फिर आप फिर से एक चेक पॉइंट पे ज़िंदा हो जाओगे, तो उसके पीछे का एक पूरा एक लोर होता है कि ऐसा क्यों है। और इन गेम इसका ये कंसिस्टेंसी होती है लोर के अंदर, इसका एक्सप्लेनेशन होता है कि आप मर के ज़िंदा हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, है ना। और ये हिस्टोरिकली ऐसा नहीं होता था, लोग मर जाते थे परमानेंटली, फिर एक तरह की डेस्टिन्ड डेथ होती थी जो लोगों की होती थी, और वो क्वीन मैरिका ने मतलब एल्डन रिंग से हटा दी थी और उसको एक कहीं और किसी अपने शैडो को दे दिया था। उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड है वो भी एक लूप में फंस गया है, जिसके अंदर मतलब इस तरह से टार्निश जो है, और वो मतलब डेस्टिन्ड डेथ नहीं होती उनकी, और वो ज़िंदा होते रहते हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो ऐसे हर गेम के अंदर आपको ना फ्रॉम सॉफ्टवेयर के कुछ ना कुछ ऐसे लोग एक्सप्लेनेशंस मिल जाते हैं हर मैकेनिक के। सो लेट्स टेक द प्लंज। ओके, मुझे ऊपर लैंड करना था लेकिन मैं ज़्यादा नहीं सोच। यूज़ आइटम, ठीक है।
हाँ, मैं क्या कह रहा था, जो मेरे रोल्स होते हैं ना वो आई फ्रेम्स देते हैं, ठीक है। आई फ्रेम्स यानी कि इनविंसिबिलिटी फ्रेम्स, इसके बीच में मैं डैमेज रिसीव नहीं कर सकता, है ना। और प्लस ये कि जो रोल का स्पीड होता है ना और जो आपका डिस्टेंस होता है वो आपके इक्विप लोड पे डिपेंड करता है, यानी कि आपका इक्विपमेंट कितना भारी है। और जैसे आप कुछ भारी पहन लोगे, भारी उठा लोगे हाथ में, और आपका एक स्टार्ट होता है, जैसे बीच वाले सेक्शन में देखिए इक्विप लोड बीच में लिखा हुआ है ना 3.5 आउट ऑफ 48.2। तो 48.2 जो है ना ये बढ़ता है आपका, मतलब इंड्योरेंस लेवल अप करके आप बढ़ा सकते हो। तो अगर आपका 25% से नीचे, मतलब 48 का 25% से नीचे इक्विप लोड होगा ना तो यू विल फास्ट रोल। और मेरे ख्याल से पिछले गेम्स में 50%, मतलब एटलीस्ट डार्क सोल्स 1 में 50% के नीचे आपका मिड रोल होता था, और यहाँ पे से चेंज हो गया, वो 66% हो गया। और कुछ ऐसा ही, मतलब परसेंटेज का खेल है। आई थिंक फास्ट रोल का भी 33% है, यहाँ पे 30% पता नहीं, देखना पड़ेगा जो भी है, मतलब परसेंटेज वाइज डिपेंडेंस रहती है इनकी। और मिड रोल, फास्ट रोल और हैवी रोल होता है। हैवी रोल बेसिकली कुछ नहीं होता, बस लेट जाता है बंदा, तो आगे भी नहीं बढ़ता। तो वो तो मेरे ख्याल से कोई खेलता भी नहीं है। स्ट्रेंथ बिल्स खेलते होंगे इसमें। ओके, तो हाँ, ये लॉक ऑन सिस्टम रहता है यहाँ पे। हम इसको, ये बैक स्टैबिंग, इसे क्रिटिकल अटैक कहते हैं। ओके, अभी इन गेम्स में क्या है, मतलब पर्टिकुलरली एल्डन रिंग में, कि जो बैक स्टैब है ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। लाइक जो एंगल आपका रहता है ना बैक से, वो पिछले गेम्स में काफ़ी वाइड रहता था। और क्योंकि पीवीपी, मतलब ऑनलाइन जब खेलते हैं ना आपस में एक दूसरे के साथ, तो बैक स्टैब वाला मैकेनिक एक्सप्लॉइट बहुत करते हैं लोग, मतलब पूरा टाइम वही करते रहते हैं, पूरा गेम प्ले ही ख़राब हो जाता है उससे। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने वो एंगल बहुत कम कर दिया है जिस पे बैक स्टैब होता है। तो मतलब मेरे ख्याल से पीवीई में इतना फ़र्क नहीं पड़ता जब आप एआई के साथ खेल रहे हैं। लेकिन हाँ, मतलब पीवीपी में बहुत फ़र्क है, मतलब लोग अब बैक स्टैप करते नहीं हैं। मतलब वैसे पीवीपी बहुत फक्ड अप है गेम में, पूरे टाइम लोग ब्लीड बिल्ड्स बना के बैठे रहते हैं ना, मून व्हील यूज़ करते रहते हैं। तो मतलब हाँ, फिक्स चीज़ें होती हैं, आपको कुछ नया कुछ ऐसे मिलेगा नहीं। गार्डिंग, अभी गार्ड तो है नहीं मेरे पास कुछ। बारबैरिक रॉर, ओके, हाँ। सो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास मेरे वेपन पे ना, आई थिंक, हाँ, जैसे बीच में आप देखेंगे ना, जैसे क्लब के नीचे हैमर लिखा है, उसके नीचे स्ट्राइक, उसके नीचे बारबैरिक रोर। बारबैरिक रोर मेरा एबिलिटी है। आई थिंक आई कैन स्टन एनिमीज लाइक दिस। तो ये एबिलिटी हर वेपन के साथ एक वॉर, ऐश ऑफ वॉर होता है, वो होती है, वो मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। उससे मेरा एफपी कॉस्ट, मतलब एफपी जाएगा मेरा। एफपी यानी कि ऊपर आप लेफ्ट टॉप में 3 बार दिख रहे हैं ना, ग्रीन बार जो होता है वो मेरा स्टैमिना होता है, ठीक है। अभी क्या है कि मैं किसी अटैकिंग फेज में नहीं हूँ, तो या फिर मेरे को कोई एनिमी अटैक नहीं कर रहा है, तो मेरा मतलब ये क्या कहते हैं, ये मतलब स्टैमिना कुछ कम नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे आऊँगा ना, हाँ, अभी डॉज के बारे में बता रहा है, तो मेरे देखो, ओके, शायद ट्यूटोरियल है इसलिए मेरा, हाँ, ये कम होना चालू हुआ ना, देखो ग्रीन बार। तो ये जितने भी एक्शन आप करोगे ना, इसका आपका कॉस्ट होता है, स्टैमिना कॉस्ट। और जब आप यू रन आउट ऑफ स्टैमिना, तो आपका काफ़ी, मतलब आप स्टैगर हो सकते हो, मतलब काफ़ी फंस सकते हो, उसको टाइम लगता है सही होने। मतलब गेम खेलना फ्रॉम सॉफ्टवेयर के ना, तो आपको स्टैमिना बार ही मैनेज करना सीखना है। दूसरा वो जो ब्लू बार है ना, मतलब रेड तो ऑब्वियसली मेरी हेल्थ है, ब्लू बार इज़ लाइक स्पेशल एबिलिटीज़ के लिए, है ना, ये समझ लेते। जितने भी इनकांटेशंस हैं और स्पेल्स हैं और जितनी जैसे रोर एबिलिटी है, जैसे ये करता हूँ, है ना, तो ये जो है, मतलब इससे मेरा एफपी कम हुआ। तो मेरे ख्याल से मेरे को बूस्ट भी मिल गया, हाँ, मेरे को अटैक बूस्ट मिल गया, ठीक है। और मतलब काफ़ी तरह के डिफरेंट अटैक्स होते हैं, जैसे ये स्ट्रेट R1 है ना, ये R2 है, ओके। ये क्या था, और एक रोलिंग R1 होता है, ठीक है ना, और एक जंपिंग अटैक होता है।
और आई थिंक गार्ड काउंटर्स भी होते हैं इसमें, लेकिन ठीक है ना। ये जंप ओके, डैश के बारे में बता रहा हूँ। डैश या सो इसमें पूरा अलग मैकेनिक है जिसमें आप क्राफ्ट कर सकते हैं चीज़ें, है ना। उसमें आपको जितने भी ओपन वर्ल्ड से रिसोर्सेज मिलेंगे उसको आप यूज़ करके कुछ कुछ चीज़ें बना सकते हैं जो आप एज ए कंज्यूमेबल्स बना सकते हैं, आरोज वगैरह बना सकते हैं। तो उसके लिए चीज़ें कलेक्ट करनी होती है ना। ओह कम ऑन, लेट मी हील। ओके, सो हर तरह के एनिमी से लड़ने का ना मतलब अलग वो होता है, टैक्टिक होती है। जैसे ये है कि मैं तो स्ट्रेट अप छू ही नहीं सकता बंदे को, और मेरे पास शील्ड नहीं है तो मैं पैरी भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास वो है ना, क्या कहते हैं, हाँ मतलब मैं ऑब्वियसली सर्कल अराउंड करके बैक स्टैप कर सकता हूँ। और DS1 में ना बहुत होता था, मैं करता था ये चीज़, है ना। लेकिन यहाँ पे एक और स्पेशलिटी है कि ये ना अपनी शील्ड से भी मुझे मतलब धक्का दे सकता है। हाँ, ये जैसे इसने ऐसे किया हुआ, तो इफ़ आई एम फास्ट इनफ मैं इससे बच सकता हूँ। लेकिन हाँ जैसे ये है ना, नहीं शायद इसने नॉर्मल अटैक किया, इसने भी शील्ड मारी नहीं मेरे को। हाँ लेकिन ये मार सकता है, वही पॉइंट। चलो देखते हैं ये क्या काम आता है। ओके, मेरा अटैक ही बढ़ा है इससे बस। जाने दे भाई पीछे। और हाँ, हम 2 हैंड भी कर सकते हैं वेपन को अपने। इससे क्या होता है कि आपकी स्ट्रेंथ जो स्टार्ट होता है ना वो डबल हो जाता है। अब इससे फ़ायदा ये है कि जितने स्ट्रेंथ वेपन्स होते हैं ना उनका अटैक, बेस अटैक बढ़ जाता है। तो ये डिटेल्स हैं इसकी इस तरह की। बेसिक आपको कॉम्बैट का मैंने वो दे दिया, ओवरव्यू की कैसे काम करती है चीज़ें। एक रोलिंग अटैक करते हैं। ओके, लेट्स प्ले दिस गेम। हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये कहते हैं हम चार्ज्ड R2। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक्चुअली एक नया तरीके का मैकेनिक इंट्रोड्यूस हुआ है, उसे हम कहते हैं पॉइस ब्रेक या फिर पॉस्चर ब्रेक जो भी है। तो वो एक एक्चुअली बार होता है, बार के एक मीटर है जो फिल होता रहता है, इनविजिबल मीटर किसी भी एनिमी का, और उसको पॉस्चर ब्रेक हो जाता है उसका जब वो फिल हो जाता है। और वो फिल कैसे होता है, हमारे अटैक से होता है बेसिकली, लेकिन हर अटैक को डिफरेंट तरीके से फिल करता है उसको, और वो टाइम के साथ वो कम भी होता रहता है बात। तो मतलब आप अगर कंसिस्टेंटली अटैक नहीं करेंगे तो पॉइस ब्रेक नहीं होगा। आपको हैवी अटैक्स अगर आप करोगे ना, आपको फ़ायदा है इससे। हैवी अटैक करोगे तो उसका पॉइस ब्रेक जल्दी होगा। अगर आप जैसे फास्ट अटैक करते रहोगे ऐसे, तो उसका पॉइस ब्रेक होगा ही नहीं बेसिकली, है ना। तो ये क्यों है, एक रिवॉर्डिंग मैकेनिक है स्ट्रेंथ बिल्ड्स के लिए मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में। क्योंकि स्ट्रेंथ बिल्ड्स बेसिकली बहुत मतलब सबसे मुश्किल होती है मेरे ओपिनियन में खेलना। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक काफ़ी फास्ट गेम प्ले है, और आपका वेपन बहुत स्लो, बहुत हैवी है ना। आप एक्सपोज रहते हो, मतलब उसका जैसे मैंने अभी क्लब यूज़ किया ना, तो मैं अटैक करके वापसी अपने नॉर्मल स्टैंस में आ गया काफ़ी जल्दी। लेकिन जैसे आप और बड़े वेपन यूज़ करोगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो स्ट्रेंथ बिल्ड बेसिकली बहुत मुश्किल होता है मेरे ओपिनियन में। आई एम रियली बैड एट प्लेइंग स्ट्रेंथ बिल्ड्स, और इस गेम प्ले थ्रू मैं वही करने वाला हूँ। तो यू विल सी गेटिंग माई एस किक्ड, तो वो भी है। हाँ, मेरा पॉइंट ये था कि स्ट्रेंथ बिल्ड्स को ना मतलब इससे थोड़ा मेरे ख्याल से एक क्या कहते हैं, एक ऑलिव ब्रांच मिला है कि आप जब स्ट्रेंथ बिल्ड्स यूज़ कर रहे हैं और R2 अटैक कर रहे हैं, चार्ज R2 कर रहे हैं, तो उससे आपको पॉइस ब्रेक मिल रहा है। पॉइस ब्रेक करने के बाद जैसे आप देख रहे हो ना, बैक स्टैप करता था, है ना। आप फ्रंट में रिपोस्ट कर सकते हैं और बैक में बैक स्टैप कर सकते हैं। तो वो अटैक में ले सकता हूँ, यानी कि क्रिटिकल अटैक, जो कि बहुत सही चीज़ है। ओके, क्लब इज़ नॉट सो बैड।
सबसे ज़्यादा पावरफुल आई थिंक यही अटैक होता है, राइट। हाँ ये स्टेल्थ मैकेनिक है। नोट आवाज़ नहीं करोगे अगर आप झुक के चलोगे, कितना हेवी आर्मर पहन लो। असासिन्स क्रीड बना रहे हैं इसको भी। हाँ आवाज़ कौन कर रहा है? कोई नहीं। हाँ फकिंग वाओ, डबल हैंडेड में ऑब्वियसली प्लम्स या स्टैंस ब्रेकिंग। ये वो स्टैंस ब्रेकिंग है जो आपको मैं बता रहा था। हाँ ये क्रिटिकल अटैक, ये पोस्ट मिल गया मेरे को। वो ब्रेक हुआ ना, वो एकदम मतलब अपनी नीज पे आ गया, उसके बाद मैंने क्रिटिकल अटैक कर दिया। मतलब मैं उसको बैक स्टैप भी कर सकता था, लेकिन रिपोस्ट में ज़्यादा डैमेज मिलता आपको, तो कोशिश कर। और ये स्टैचू ऑफ मारिका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका भी एक लोअर सिग्निफिकेंस है कि मतलब इसका लोअर सिग्निफिकेंस ऐसा है कि आई थिंक मुझे इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन इट इज़ वेरी रेलेवेंट इन इट्स फंक्शनैलिटी कि जब भी आप मरोगे ना, और अगर आप किसी मारिका की स्टैचू के पास है, स्टैचू ऑफ मारिका, तो आप वहीं पे रिवाइव होने का ऑप्शन आता है आपके पास। ओके सो लेट्स स्टार्ट द बॉस फाइट। सोल्जर ऑफ गॉड्रिक। गार्ड काउंटर्स, ओके गार्ड काउंटर्स यार, perform a counter immediately after blocking an enemy। मतलब गार्ड काउंटर्स आपको शील्ड से होगी बेसिकली, वो भी मतलब नहीं खेलता मैं, लेकिन हाँ बेसिकली आप वो कर सकते हो कि गार्ड करो और जैसे ही आप अटैक ब्लॉक करो ना, उसके बाद तुरंत आप काउंटर कर सकते हो। ओके क्रिटिकल अटैक। Let's go, let's go. थैंक यू गॉड्रिक सोल्जर। मतलब ये तो बहुत मिलेंगे, कॉमन है। ओके सो सही है, मतलब ट्यूटोरियल में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन तो कर दी। स्ट्रेंथ, ये होते हैं आपके पास गेस्चर्स। आई थिंक इनका भी कोई वो होता है क्या, देखते हैं। इन्वेंटरी में तो नहीं होता, डिस्क्रिप्शन तो नहीं होता। लेट्स गो। भी एक ही वेपन है आपके पास, डबल हैंड कर लेते। सो डबल हैंडिंग स्ट्रेंथ वेपन्स इज काफ़ी कॉमन चीज़, लेकिन इस गेम में वो भी थोड़ा बदल रहे हैं। टच ग्रेस, ओके मैं ग्रेस ही ढूंढ रहा था। लेकिन हाँ जैसे कि अभी आपने देखा कि ये गेट का एरिया, गेट के बाद का, तो यूजुअली क्या है कि ये वाली जो सेटिंग है ना, ये कैटाकॉम्स की सेटिंग होती है। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डीप डेप्थ में अभी, क्योंकि कैटाकॉम्स, जितने भी कैटाकॉम्स हैं ना, मतलब इस गेम में बहुत बोरिंग कैटाकॉम्स है, बहुत रिपीटेटिव। आई हेट देम, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं जाता ही नहीं, मैं रेयरली किसी कैटाकॉम में जाता हूँ। मुझे कोई वेपन उठाना होता है तो मैं जाता हूँ, है ना। बहुत रिपीटेटिव बॉस फाइट्स, है ना, रिपीटेटिव एनिमीज़। मतलब इतना कुछ मिस भी नहीं किया मैंने बिना कैटाकॉम्स को पूरा स्किप करके, तो मतलब मेरे को पसंद नहीं है। बेकार डिज़ाइन है इनका बहुत ज़्यादा। ओके कोऑपरेटिव मल्टीप्लेयर, ठीक है, कोऑप के लिए ये। अभी इसको देखते हैं हम। एक्चुअली इस फॉग गेट को ना हम खोल सकते हैं अगर हमारे पास वो होगा, एक सॉर्ड की होगी, स्टोनवुड की भी नहीं है हमारे पास। ओके सो ये साइट ऑफ ग्रेस है, तो जैसा कि यहाँ पर दिखा भी, ठीक है ना, नहीं है बोलते हुए। तो ये जो ग्रेस है जहाँ से निकलता है ना, अब कभी भी देखो तो ये ऐसा लगेगा कि यहाँ पर
कुछ टाइप ऑफ रूट्स है इसके नीचे, अगर आप देख सकते हो तो बेसिकली ये है कि यार ये अर्थ ट्री का एक पार्ट है। अर्थ ट्री यहाँ पर मतलब ग्रेस दी है मतलब सपोर्ट के लिए टार्निश्ड को, मतलब काफ़ी और लोअर सिग्निफिकेंस हो सकते हैं इसके, लेकिन बेसिकली ये है कि हाँ ये इस डिटेल का मतलब ये है कि यहाँ से हम कॉन्फायर कर सकते हैं किसी पेड़ की तरफ से आ रही है चीज़, एंड वी हैव सीन अ ट्री, है ना, तो उस पेड़ में से यानी अर्थ ट्री से ही ये चीज़ रिलेटेड है मोस्ट प्रोबेबली, मतलब किसी और ट्री से भी हो सकता है, लेकिन या कम ऑन मतलब अर्थ ट्री अकेला इतना बड़ा ट्री है उसी से रिलेटेड है, बल्कि क्योंकि हमारे पास कुछ और आएगा। ओके, टार्निश फर्ड फिंगर create summon signs. Okay. Item following play. Create a summon sign. Cooperative player arrives as a cooperative player. Finger for such flow. कुछ important नहीं है. Okay, this phantom blade serves the link formed by a furled finger, but the maiden's scorn those who abuse it. Its use. यार abuse ही लिख देते हैं. Okay, maidens. ये करता क्या है? But the maidens scorn those who abuse it. मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं कि मैकेनिकली क्या होता है इसको यूज़ करने के बाद, लेकिन चलो देखते हैं। Come on. Do it. Okay, something incredible ahead. Welcome to Limgrave. Okay, we have arrived. ग्रेस पकड़ते हैं, है ना। आई थिंक हमारा मैप भी चालू हो जाना चाहिए। गाइडेंस ऑफ ग्रेस एग्जिस्ट टू गाइड द टार्निश्ड एंड लीड देम अलोंग। ओके, सो जो गाइडेंस है ना ग्रेस की, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ग्रेस से, तो ये आपको गाइड करती है, मतलब जो टार्निश्ड होता है ना उसको ये बेसिकली, तो ये वाला जो चीज़ है ये गोल्डन ऑर्डर का गाइडेंस होना चाहिए, है ना। तो आई थिंक गोल्ड ठीक है, वो वाला चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। गोल्डन ऑर्डर चाहता है कि नहीं हम मेडल नॉट बने कि नहीं, ठीक है। बट इट स्टिल सेज इवन नाउ सम साइट्स ऑफ ग्रेस रिटेन दैट पावर। इसका मतलब ये है कि पहले ये ज़्यादातर साइट ऑफ ग्रेस पे हुआ करते थे, अब ये कम है। सो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इतना पता है कि गोल्डन ऑर्डर का जो वो है ना, जो ग्रास्प है पूरे लैंड्स बिटवीन में, वो ज़रूर कमज़ोर हो गया है, क्योंकि फ्रेंजीड फ्लेम के बारे में बात करना ठीक है। चलो ठीक है, वो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ, मतलब इससे भी देखो, मतलब लिटरली छोटी छोटी चीज़ों से जो भी पॉपअप डिस्क्रिप्शन में चीज़ें आई हैं, उससे भी मतलब वो एक लोअर सिग्निफिकेंट चीज़ है कि मुझे पता है आगे कि एक हिस्टोरिकल चीज़ हम डिस्कवर करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि गोल्डन ऑर्डर का इतना ज़्यादा कंट्रोल रहा नहीं है अब। तो हाँ, द मैप तो ये तो UI टिप है, आई नो ऑल दिस। सो ये आपका पहला NPC है जिससे आप मिलते हैं, वाइट फेस, मुझे इसका पूरा नाम नहीं पता। लेकिन हाँ, अब जो भी NPC हम जिससे मिलेंगे ना, मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगा कि मतलब मैं डीपली रीड करना चाहता हूँ हर NPC को ना, क्योंकि
बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब फॉर्म सॉफ्टवेयर के एनपीसीज यूजुअली ज़्यादातर टाइम पर ना जितने एनपीसीज रहेंगे उनकी अपेयरेंस जो रहेगी ना और जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहेगा वो हमेशा आपका बदल जाता है, मतलब गेम के एंड में या फिर इनकी क्या कहते हैं, हाँ इनके इनके क्वेस्ट लाइन के एंड में वो जो इनका कैरेक्टर है ना वो पूरा शैटर हो जाता है और फिर आपको पता लगता है कि इनकी एक पूरी डिफरेंट साइड है ना, और इट दे आर मोर डीप देन व्हाट दे लुक और व्हाट दे प्रेजेंट। मतलब कुछ जो काफ़ी हेल्पफुल एनपीसीज होंगे वो मतलब आपको डिसीव भी कर सकते हैं, है ना। फाइनली काफ़ी कंस्पिरेसी वाली चीज़ें भी वो कर रहे होते हैं ओवरऑल। और जैसे ये कैरेक्टर है, ठीक है, ये एनपीसी है, तो अभी ये हमारी ज़रूर मतलब ऐसे हमको ना लुकडाउन ज़रूर करेगा। चलो इससे बात ही कर लेते हैं। Oh, yes. हाँ just wait. Come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, You are maidenless, without call me guidance, bitchless. without the strength of runes, and without an invitation to the round table hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. ओके सो अभी इसने मतलब हमें पूरी सच्चाई बता दी है कि भाई कुछ नहीं है भाई तुम्हारे पास, और हमें पता हमने गेम स्टार्ट किया हमारे पास कुछ नहीं है और ये बोल रहा है अभी निकलने यहाँ से। तो यार ये आई लाइक it, मतलब ये मुझे काफ़ी दूसरे कैरेक्टर से एक दो एनपीसीज है उनके कंपेरेड, मतलब जो मेरे फेवरेट एनपीसीज हैं उनके बाहर मुझे सबसे ऑनेस्ट यही लगता है। आई लाइक हमें ये मतलब स्टार्टिंग में नया नहीं लगता और ये पता नहीं यहाँ क्यों खड़ा है एकदम स्टार्टिंग में, मतलब लिमग्रेव का एक तो ये ओके तो स्टैचू के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ ये हमसे बात कर रहा है, ऑनेस्टली हम पे लॉकडाउन कर रहा है, तो हमको पता है कि ठीक है ही इज़ एटलीस्ट नॉट गिविंग इट, मतलब जितना पूरा वर्ल्ड जितना वो है ना, कितना क्रूअल वर्ल्ड है उसको ये स्टेट अप पुट कर रहा है कि ठीक है भाई तू यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा, ऐसा मतलब ही कीप्स इट रियल। लेकिन मतलब बाद में जो चीज़ें करेगा ना तो वो बहुत ऐसे मतलब एज अ वीक पर्सन की उससे वो आती है कि देखो सबसे पहले तो जैसे आप ये देख रहे हो ना कि डिटेल्स कि इसके पास कितना खून वून लगा हुआ है, तो चीज़ क्या है कि ही सर्व्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लॉर्ड, मतलब गॉड, इसका कोई डिफरेंट गॉड है ना। जो ये जो आउटर गॉड है ना गोल्डन ऑर्डर, इससे एक दूसरा गॉड है मदर करके कुछ नाम है उसका, ये उसके एक सर्वेंट को सर्व करता है, उसको प्रेस करता है, तो एक अलग टाइप के रिलीजन में है। और जैसे देख सकते हो कि इसका जितना कैरेक्टर डिज़ाइन है ना वो काफ़ी कल्टिश वाइब देता है कि मतलब किसी कल्ट में ऐसे लोग रहते होंगे, है ना। और काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे खून खराबा मतलब पता नहीं क्या क्या करते हैं कल्ट में लोग। जैसे मतलब एक वो मूनीज़ वाला कल्ट मेरे को पता है अमेरिका में चला था ना, जिसमें लोगों को ब्रेन वॉश करके पूरा उनको मतलब ड्रग्स वगैरह दिया जाता था, जो भी है मतलब कल्ट्स आर वेरी वो। तो हाँ मतलब बेसिकली क्या है कि इस वर्ल्ड में भी जो मेन आपका वो है ना रूलिंग रिलीजन कह लो, ऑर्डर कह लो, उसके अपोज में जो लोग जाते हैं रिबेल करते हैं, उनके अपने कल्ट्स रिलीजन अपना पूरा एक कल्चर होता है, ठीक है, उनके अपने लॉर्ड्स हैं। लेकिन वही दिस इज़ ऑल अप टू योर सेल्फ, मतलब आपको डिस्कवर करना आप कर सकते हो, लेकिन आपको डिटेल्स और हिंट सारी दी जाएगी कि एक्चुअली में दिस मोर टू दिस कैरेक्टर देन जस्ट लाइक स्टार्टिंग में इंट्रो देने वाला बंदा। सो लेट्स टॉक टू नो। There is one shining ray of hope for even the maidenless. Me, Vare. Take care to listen. Are you Vare. familiar with grace, the golden light that gives life to you tarnished? You may also behold its golden rays pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, the path that a tarnished must travel. Indeed, grace's guidance holds the answers.
will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. सो पहली चीज़ तो मैंने नोटिस करी कि अपने हाथ बहुत रगड़ता है बोलते हुए। तो हाँ, आई थिंक मेरी ये थ्योरी है कि मतलब मैं चेक करना पड़ेगा जब ये सच बोलता है और या फिर जब ये झूठ बोलता है ना, तो ये डिफरेंटली अपने हाथ से डील करता है, ठीक है। तो उसको हम बाद में भी चेक कर सकते हैं। मुझे पता है ओवरऑल कब सच बोलता है कब झूठ बोलता है ना। तो अभी जैसे इसने बोला ना, अभी मेरे को इसने बताया कि भाई गोल्डन ऑर्डर का गाइडेंस है, ये फॉलो कर और ये सब कर। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि या तो ये हमको मैनिपुलेट कर रहा है, या तो ये ज़बरदस्ती किसी वजह से गोल्डन ऑर्डर को क्या कर रहा है, मतलब उसका एजेंडा प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। वो समझा रहा है हमको कि गोल्डन ऑर्डर क्या चाहता है हमसे। तो मतलब पहली बात तो कि ये अलग ही चीज़ को सर्व करता है। ही इज़ फ्रॉम द ब्लड डायनेस्टी, और आई थिंक इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि गोल्डन ऑर्डर क्या करे क्या ना करे। लेकिन ये भी है कि आई थिंक ही इज़ रिक्रूटिंग अ लॉट ऑफ न्यू गाइज इनटू हिज रिलीजन। फिर लेटर ऑन इसकी क्वेस्ट में ना ये आपको कुछ चीज़ें देगा जो आपको यूज़ करनी होगी, फिर आपको टेस्ट करेगा, मतलब आपको कुछ चीज़ें पूरी करनी होगी, फिर ये आपको अपने लॉर्ड के पास मतलब उसके लैंड में लेकर जाएगा, मतलब वहाँ उसकी की देगा आपको ये। तो ये ज़रूर चाहता है कि मतलब सर्वेंट्स जो है ना इसके रिलीजन के वो रिक्रूट होते रहे। तो मुझे एक रीज़न ये लगता है कि ये हमको इसने ऐसे क्यों बताया कि भाई तू इसको फॉलो कर, इसको मत फॉलो कर, है ना, यहाँ पे तू जाएगा तो यहाँ पे तेरी हेल्प होगी। तो ये इसलिए कर रहा है कि बाद में मैं मतलब ये मुझे टेस्ट कर सके। बेसिकली पूरे टाइम में इसी क्वेस्ट लाइन पे हमको टेस्ट ही करता रहता है कि ये केपेबल है कि नहीं। तो अगर मैं ग्रेस को फॉलो करके आगे जा सकता हूँ, गॉड मतलब जितने बॉस वगैरह उनको क्लियर कर सकता हूँ, तो हाँ ठीक है, शायद ये फिर मेरे से तब ये ऑनेस्टली इंटरेक्ट करेगा। तो मेरी थ्योरी तो ये है कि ये एक्चुअली ऐसे बिहेव क्यों करता है ना। तो ठीक है, थोड़ा एक्सप्लोरेशन करते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि मियाज़ाकी के इंटरव्यू में ना उससे पूछा गया था कि देखो, सबसे पहली बात तो डार्क सोल जो फ्रॉम सॉफ्टवेयर के टाइटल्स हैं ना, फॉर एग्जांपल आपका सेकीरो हो गया, और हाँ मतलब सेकीरो इन प्राइमरली जो डार्क सोल सीरीज से बाहर है, उसका गेम प्ले और है ना उसका पूरा मैकेनिक से डिफरेंट है। इट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। सो बात ये थी कि एल्डन रिंग सोल सीरीज से कितना डिफरेंट होगा, विल इट बी लाइक सेकीरो और विल इट बी लाइक अ डार्क सोल्स 4। सो मियाज़ाकी का ये रिप्लाई था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉम्बैट रहेगा ना, आपका कॉम्बैट सिस्टम रहेगा वो मतलब एनहांस रहेगा या फिर जो भी है कोर्स ऐड किए जाएंगे उसमें, लेकिन मेन जो आपका फोकस रहेगा ना इस गेम का, दैट इज़ ऑन एक्सप्लोरेशन। इसका जो मेन क्वालिटी है और जो जिस पे इसका सेलिंग पॉइंट है, दैट इज़ एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस ओपन वर्ल्ड, है ना। ये ओपन वर्ल्ड का जो एक्सप्लोरेशन है जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर आपको स्टॉर्म हिल है, और यहाँ पर आपका आई थिंक कि हाँ ये एक चर्च है, मुझे इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। हाँ मतलब वी कैन गो एनीवेयर इन दिस, मतलब ये कुछ भी जो आपको दिख रहा है ना, वी कैन गो एनीवेयर। ये सब एक्सेसिबल जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ चढ़ के थोड़ा, इफ़ यू कैन सी एग्जैक्टली जहाँ मेरा कैरेक्टर दिख रहा है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप और थोड़ा सा ना राइट में दो पहाड़ों से जो कनेक्ट हो रहा है ना, वो एक ब्रिज दिखाई देगा। तो एक्चुअली में ये वो है, क्या कहते हैं, ये जो एरिया है ना, ये वो है जहाँ पे हम सबसे पहले लैंड किए थे, हम एक बॉस से हारे थे और फिर हम एक मतलब किसी इसके अंदर आ गए थे हम लोग नीचे ना, इस कैटाकॉम्ब के अंदर आ गए थे। तो ये वो एरिया है, सो यू कैन स्टिल सी इट, है ना। और यहाँ पे जाने का मतलब हमें बाद में ऑप्शन मिलेगा, तो बाद में देखते हैं, है ना। यू कैन जस्ट सी दैट कितना गॉर्जियस है ये सब चीज़, मतलब कितना सुंदर ये है भाई। मतलब कई बार तो मैं बस ऐसे देखता रहता हूँ उसको ना कि यार कितना सही है यार इसका विजुअल्स। ये आपका मून है, मतलब ये मून जो है ना, ये भी आई थिंक इट्स नॉट अ गॉड, ठीक है, लेकिन इसका एक अपना रिलीजियस सेक्ट और अलग है, उसका भी पूरा क्वेस्ट लाइन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये है एक माइनर अर्थ ट्री। सो
मतलब इसकी बहुत प्राइमोर्डियल हिस्ट्री है कि मतलब अर्थ ट्री से पहले भी कुछ हुआ करता था। एक क्रूसिबल करके कुछ कॉन्सेप्ट था, तो उसके अपने ट्रीज हुआ करते थे और मेरे ख्याल से उसी को ही हाईजैक करके अर्थ ट्री बनाई है। लेकिन हाँ, मतलब उसके लो कनेक्शन है जो माइनर अर्थ ट्रीज है ना, छोटे अर्थ ट्रीज, ये आपको काफ़ी जगह पे मिलेंगे। ओके, और ये वाइल्ड लाइफ खरगोश, यू कैन किल देम टू कलेक्ट आइटम्स, और फिर इन आइटम्स को यूज़ करके आप वो कर सकते हैं, मतलब क्राफ्ट कर सकते हैं। और जैसे आपने देखा ना कि पहले क्या होता था डार्क सोल्स 1 में एटलीस्ट, कि जैसे आप किसी एनिमी को मारते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता कि वो आइटम ड्रॉप करा है कि नहीं उसने, जब तक वो मर के गिरता नहीं और आपको वेट करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे आप किसी चीज़ को मारोगे ना, तो ये वाइट कलर की फ्लूम्स निकलती है इसमें से, अगर वो निकली है तो मतलब इसकी आइटम ड्रॉप करेगा, तो आपको मारते पता चल जाता है कि इस पर आइटम ड्रॉप होगा कि नहीं। ओके, ये आप जो गीजर्स देख रहे हैं ना, ये यूज़ होते हैं मतलब सेफली जंप डाउन करने के लिए लॉन्ग हाइट से, और सेफली जंप अप करने के लिए। वो वैसे बाद में आएगा सब चीज़ों। ओके, लेकिन इसका चलो वो डिस्क्रिप्शन में आएगा तब पढ़ेंगे उसके बारे में कि वो है क्या एक्चुअली। ओके, फार्म अजूला, लेट्स गो लेट्स गो। ओके, सबमिंग पूल्स, इस एरिया यू कैन फाइंड दिस। तो समनिंग पूल्स के आसपास आप मतलब कोऑप के लिए ना मतलब अपने दोस्त वगैरह को समन कर सकते हैं, और मतलब हेल्प, बेसिकली हेल्प ले सकते हैं आप। तो ओके, सेंड अ कोऑपरेटिव साइन, इनकॉर्पोरेटिव मल्टीप्लेयर ऑब्जेक्टिव विल डिफीट द बॉस। हाँ, मतलब ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ये मतलब ज़्यादातर आपको किसी बॉस के पास ही मिलेंगे। तो एक आपको एनिमी वहाँ दिख रहा है, दिस इज़ अ ग्रेट एनिमी, और बाय डिज़ाइन वी आर नॉट सपोज टू फाइट इट, लेकिन मैं अपने फर्स्ट प्ले थ्रू में बहुत कोशिश कर रहा था इसे लड़ने की, है ना। देखते हैं व्हाट हैपेंस। पहले ग्रेस पकड़ लेता हूँ। लाइक आई एम कन्फर्म टू डाई हेयर, सो लेकिन मैं दिखा देता हूँ बाय डिज़ाइन कैसे आप समझोगे। मतलब कुछ भी आपके फेस के ऊपर नहीं डाल, मतलब यार काफ़ी डेप्थ है इस डिस्कशन में, तो टॉपिक में डिस्कस करूँगा चीज़ें, ठीक है ना। आई थिंक इसका डायलॉग यूज़ कर देगा ना। Grace's guidance will reveal the castle Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod गॉड, Godric the Drafted. ओके, तो ये इसने भी बताया हमको कि जो ऊपर आपको दिख रहा है ना स्टॉर्मवेल कैसल, वहाँ पे आपका पहला डेमीगॉड है। तो डेमीगॉड मतलब बहुत सारे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सारे तो नहीं, मतलब बहुत सारे इसलिए हैं क्योंकि हर डेमीगॉड काफ़ी यूनिक है, उसके पीछे काफ़ी सारा लोर है। और आई थिंक गॉड्रिक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्योंकि जिस तरह से उसका कैरेक्टर लिखा गया ना वो काफ़ी यूनिक है। वो मैं कभी सोल्स गेम में एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस तरह से लिखा जाए, मतलब किसी कॉवर्ड, ही इज़ अ बिच बेसिकली। सो चलो उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन डेमीगॉड्स क्या हैं कि जो आपकी क्वीन मेरिका थी ना, वो एक्चुअली में गॉड है, ठीक है, उसको गॉड मानते हैं। और जो फर्स्ट डेमीगॉड थे ना, मैं आपको बताया था, उसका जो पहला हस्बैंड था जिसको उसने बैनिश कर दिया था, जिसकी ट्राइब में से हम लोग आते हैं, टार्निश्ड, है ना, उसके थ्रू उसके शायद 2 बच्चे हुए थे। दे वर ट्विंस, मॉग और क्या कहते हैं, क्या नाम है, मॉग और उसके भाई का नाम क्या था, मॉर्गॉट। हाँ, मॉग और मॉर्गॉट। एक तो जो मॉग है वो एक्चुअली में इस बंदे का, ये जो बंदा है, इसका जो रिलीजन है ब्लड वाला, उसका वो लीडर है बेसिकली, है ना। और वो बंदा एक दूसरे आउटर गॉड को सर्व करता है जो अर्थ ट्री से हट कर है, मतलब गोल्डन ऑर्डर से हट कर है ना। और 2 डेमीगॉड्स तो ये हो गए। उसके बाद एक रेडेगॉन है जो गॉड है ना हमारा, एक और गॉड है, वो एक दूसरी, एक आई थिंक नॉन गॉड बोल लो या
उसे टार्निश तो नहीं बोलूँगा मैं, मतलब पता नहीं क्या उसकी रेस थी, लेकिन हाँ वो लाया रुकालिया अकेडमी की वो चीफटेन टाइप बोल लो या फिर प्रेसिडेंट बोल लो, वो थी। और उसके साथ वो वॉर पे गया था, फिर उसको मतलब वो लव स्टोरी है, बहुत अच्छी लव स्टोरी है वो मेरे हिसाब से। मतलब मुझे काफ़ी इमोशनल लगी वो लव स्टोरी ना, कि रिनाला को से उससे प्यार हो गया था, फिर वो उसको छोड़ के चला गया क्योंकि ही वॉज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय मारिका। और उसके बाद रिनाला कभी उस हार्ट ब्रेक से बाहर ही नहीं आ पाई, और जब वी मीट रिनाला तो तब भी वो ग्रीफ में थी, है ना। ग्रीफ क्या मतलब, उसका पूरा दिमाग ही ख़त्म हो गया था। तो उसके थ्रू शायद उनके 3 बच्चे हुए थे, और उनमें से एक रेडान है, एक रायकार्ड है, और एक रानी है। तो रानी इज़ मतलब सारे सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स, एनपीसीज तो नहीं बोलूँगा, बॉस हैं तो मतलब, है ना, सारे सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन रानीज ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। डेमीगॉड में सबसे सिग्निफिकेंट रानी है, और रानी की क्वेस्ट लाइन बहुत सबसे लंबी और कॉम्प्लिकेटेड है। मैं क्यों गोल गोल घूम रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो इसे और टॉक करते हैं। You set off, I should think, to Castle Stormvale on the cliff, where Grace would guide you if you seek the Elden Ring. It's time you set off, I should cast ओके, if you डायलॉग seek- एग्जॉस्ट हो गया। सो जैसे कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये भी चाहता है कि मैं एल्डन रिंग को ज़रूर मतलब कोशिश करूँ कि एक्चुअली क्या है, एल्डन रिंग अभी ना शैटर्ड है, और उसे तो कम्प्लीटली रेडगॉन उसको फिर से फिक्स नहीं कर पाया था। तो कुछ ना कुछ इसकी डायनेस्टी का फ़ायदा है एल्डन रिंग को फिर से रिपेयर करने में। तो दैट्स वाई ही इज़ टॉकिंग लाइक अरे तुझे जाना तो होगा वहाँ पर, एंड वाज रबिंग हिज हैंड्स, है ना। ठीक है, तो थोड़ा डिज़ाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाय डिज़ाइन आई एम नॉट सपोज टू फाइट दिस ट्री सेंटिनल, है ना, लेकिन नए प्लेयर्स क्या होते हैं, पुराने जो प्राइडफुल वेटरेंस होते हैं ना, वो ले लेते हैं गांड पे, तो उनको तो भाई मारना होता है। ठीक है, इसको एग्रो कर देता हूँ। हाँ भाई, ओ 71 डैमेज, वाओ। You can actually parry him off this. I don't know. Oh! यार अपने फेस 2 में ना चला गया, मेरे को मार ही देगा फिर। यार ये पसंद नहीं मेरे को, दिस अटैक इज नॉट गुड। अबे यार, 1 हिट स्टिल। हाँ, फिल्थ कर दीजिए। I'm good at this. I'm good at this. So let's go. We'll drop your ruins. ठीक है, तो हाँ मतलब मैंने अपने रूइंस यहाँ पे ओके। सो वेदर आपका रेनी हो गया, और यहाँ पे डे एंड नाइट प्रॉपर चलता है। कुछ कुछ एनिमीज़ है जो जैसे रात को आते हैं बस, है ना, कुछ कुछ चीज़ें जो रात में आपको अनलॉक होगी। और आप मतलब बेसिकली यहाँ पे बैठ कर ना ग्रेस पे वो चेंज भी कर सकते हैं, है ना, अपना टाइम चेंज कर सकते हैं। यू कैन वेट टिल मॉर्निंग, है ना, ऐसे पास टाइम अंटिल मॉर्निंग मून नाइट फॉल का। लेकिन मुझे पता नहीं रेनफॉल का क्या सीन है। ठीक है, वो रहे मेरे रूम्स। और
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ना इसका भी शेप थोड़ा ऐसे प्लांट टाइप का है। तो ये जो रूल्स है ना बेस, क्योंकि डेस्टिनी डेप्थ अभी एल्डन रिंग से मतलब सेपरेट हो रखी है, इस वजह से हम लोग परमानेंटली नहीं मरते हैं। तो अर्थ ट्री की किसी तरह की ब्लेसिंग होगी जो मतलब जो रून्स का जो कॉन्सेप्ट है, यानी आपका जो करेंसी है, सोल करेंसी जो बॉटम राइट में है, वो मतलब अर्थ ट्री का कोई ब्लेसिंग टाइप का ही होगा जो मतलब कनेक्शन होगा उससे, क्योंकि दैट शेप वाज इन अ प्लांट शेप ना। ठीक है, तो हमें करना क्या बाय डिज़ाइन ना, मुझे आपने जैसे देखा था वो डायरेक्शन जो है ना मेरे को आगे की दे रहा है, मुझे उसी की तरफ जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं मरता रहूँगा और वो मेरे को बेसिकली वन शॉट कर देगा। तो बेटर ऑप्शन है कि मैं इसको डिटोर करूँ, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि डिटोर करने की, क्या करते हैं सॉरी। हाँ, तो आप जगह जगह पर ना आप ये वाले मतलब ऐसे पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर देख सकते हैं। तो आई नो कि ये क्या है, और इनके पीछे पूरा ढंग से वो हिस्टोरिकल लोर है। एक जगह है मतलब एक आसमान में पूरा आइलैंड है, उसका नाम है मतलब उसका चलो नाम अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ वो पूरा एंशिएंट सिविलाइजेशन टाइप की है वहाँ पे। एंशिएंट सिविलाइजेशन तो नहीं है, मतलब प्रॉपर ड्रैगन्स का मतलब वहाँ पे हिस्टोरिकली जो गोल्डन ऑर्डर के पहले का टाइम था ना जिसमें ड्रैगन्स रूल करा करते थे, वो उनका प्लेस था शायद। और एक मीटियोर लैंड बिटवीन में आके गिरा था, और उस मीटियोर में भी एक अलग टाइप का मतलब कोई किसी गॉड ने, आउटर गॉड ने भेजा था उस क्रीचर को, और उस क्रीचर से भी इंटरेक्ट करेंगे हम। और वो जब गिरा था ना लैंड्स बिटवीन में, तो वो उसी आइलैंड के थ्रू गिरा था जो वहाँ पर है। तो ये जो आर्किटेक्चर आप यहाँ देख रहे हो ना लिमग्रेव में, वो वहीं का आर्किटेक्चर है, ये सारा वहीं के है। वहाँ से जो मीटियोर गया ना उसने उस जगह को तहस नहस कर दिया, और वहाँ का सारा आर्किटेक्चर पूरे लैंड्स बिटवीन में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना। ओके, दिन हो गया। दिस इज गॉर्जियस। ओके, लेट्स गो। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको बाईपास कर लिया ना, ये रहा अपना भाई टी सेंट्रल। सलमान खान पे देता है, और मेरी जीप फसल गई थी। मैं कुछ जोक मारने वाला था लेकिन छोड़ो। हाँ, हम मैप को यूज़ करके फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। ये एनपीसी है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हमको गेम ने दिखा दिया कि देखो ऐसा है कि अगर अब तुम कहीं पे ओवर लेवल्ड, अंडर लेवल्ड हो ना, यू आर गेटिंग योर एस बी, तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे अपना प्राइड पकड़ के बस लड़ते रहो उससे। आप ऑब्वियसली गेम में प्रोसीड कर सकते हो और कभी भी बाद में आके इस बंदे को मार सकते हैं, है ना। सो दैट इज़ दैट। और आई नीड टू लुक कूल। ये क्या है? ओह, गोल्डन रूम 2। गोल्डन रूम बेसिकली ये पॉप कर सकते हैं हम, और इसे लेवल अप कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन ग्रे स्टार डवेल्स विद इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द लैंड्स बिटवीन। ओके, द लिंगरिंग ट्रेस ऑफ गोल्ड। ओके, जैसे लास्ट लाइन है ना, रूम्स आर नरिशमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी डार्निश प्रोवाइडेड अ फिंगर मेडन कैन बी फाउंड। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को भी लेवल अप करने का ऑप्शन कहीं भी नहीं है ना। तो वो लेवल अप जो है ना मेरा, वो अभी तभी होगा जब मेरे पास कोई मेडन होगी, और फिर मैं अपने रूम्स को यूज़ कर सकता हूँ लेवल अप करने के लिए। तो वो है नहीं मेरे पास अभी, लेकिन ठीक है। आई थिंक वी कैन एंड दिस राइट हेयर। और मतलब ये आइडिया जो था इसके बारे में मैं कल आगे भी डिस्कस करूँगा कि मैं इस प्ले थ्रू में क्या क्या करने वाला हूँ।
और आपको क्या क्या चाहिए तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। हाँ, मुझे क्या ट्राई करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप किस तरह की कमेंट्री चाहेंगे, लाइक शुड आई स्टिक टू लोर स्पेसिफिकली, और मैं किसी भी तरह की बातें, वैसे तो कुछ भी कमेंट करो, मैं सुनने नहीं वाला, तो ठीक है। सो लेट्स एंड इट हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, पीस।